नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति। आज हम उत्तरकाशी को लेकर एक बार फिर से बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आप लोगों से एक अपील कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहां पर जुड़े और अपनी पसंदीदा खबरों के बारे में बताएं कि आप किस तरीके की खबरों को सुनना पसंद करते हैं, देखना पसंद करते हैं, ताकि हमारे लिए काफी ज्यादा आसानी हो जाए कि हम उन्हीं खबरों को लेकर आप तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, दिन भर में कई सारी खबरें आती है और ऐसे में हमें बड़ी खबरों को चुनना पड़ता है। लेकिन अगर ऐसे में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, अपने सुझाव आप हमें देंगे कि आपको इस तरीके की खबरों को सुनना ज्यादा पसंद है, तो हम उन्हीं खबरों को लेकर आपके पास आएंगे। लेकिन बहरहाल बड़ी खबर आपको बताते, जहां उत्तरकाशी को लेकर अपडेट ये सामने आया है कि उत्तरकाशी का रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी तो है, लेकिन ठीक यहाँ कहीं ना कहीं और भी चुनौतियां बढ़ने वाली है। पहली चीज तो ये तो देखिए, अलग अलग राज्यों से मशीनें यहाँ पर मंगवाई गई है। इंदौर से 3 मशीनें मंगवाई गई, अमेरिका की भी मशीन मंगवाई गई और अब ऐसे में प्लाज्मा कटर आज मंगवाया गया है हैदराबाद से। यानी देश भर के हर एक राज्य से तकरीबन आप समझिए कि यहाँ पर मदद ली जा रही है। और बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी उत्तराखंड सरकार के सचिव की तरफ से, जिन्होंने ये जानकारी दी थी कि लगभग हर एक राज्य से यहाँ पर मदद पहुंच रही है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड, चाहे ये हादसा खुद हुआ है, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, तमाम आसपास के जो राज्य हैं उन सभी राज्यों की तरफ से यहाँ पर मदद पहुंचाई जा रही है और मशीनें और उपकरणें मंगवाई जा रही है, जिसके जरिए मजदूरों को बाहर निकाला जाए। अब ये चुनौती और क्यों ज्यादा बढ़ने वाली है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से उत्तराखंड में मौसम के मिजाज बदलने को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। पहली बात तो ये, चूंकि देखिए सर्दियां शुरू हो चुकी है, पहाड़ी क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी पड़ती है, जिसका असर हम मैदानी इलाकों में भी देखते हैं। लेकिन ऐसे में उत्तराखंड का जो अगला 3 दिन होने वाला है, वो अगर इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिहाज से देखते हैं तो कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण होने वाला है। चूंकि उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जिनके लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, बर्फबारी की लेकर संभावनाएं जताई गई है, बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि अगर यहाँ बारिश और बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं रेस्क्यू ऑपरेशन का जो काम है वो उसमें खलल पैदा कर सकता है। दरअसल चूंकि देखिए, पहले टनल के अंदर से ही रास्ता निकाला जा रहा था, निकासी सुरंग तैयार की जा रही थी, जिसमें 45 मीटर तक की खुदाई हो चुकी थी। लेकिन मशीनें खराब हो जा रही हैं, बार बार तकनीकी खराबियां आ रही हैं, उसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन धीमी पड़ गई। फैसला लिया गया कि हम इसे मैनुअली करेंगे या फिर हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे। लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग में ये समस्या आ रही थी कि पानी का रिसाव हो रहा था, नमी बन जा रही थी, जिसके कारण वो भी एक बड़ी मुसीबत के तौर पर आई, वो भी एक बड़ी चुनौती के तौर पर आई। उसके बाद यहाँ पर अब ये फैसला लिया गया है कि एक बार फिर से वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए कोशिश की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं संभावनाएं हैं कि वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन में कम समय लगेगा। क्योंकि समय ऐसे तो काफी ज्यादा लग रहा है, लेकिन वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर चिंता ये जाहिर की गई है कि जैसा मैंने आपको बताया है कि वर्टिकल ड्रिलिंग में पानी के रिसाव को लेकर यहाँ पर चिंता कहीं ना कहीं हो रही है, जिसके कारण इसमें खलल पैदा हो सकती है। और ऐसे में बारिश होगी, बर्फबारी होगी, वातावरण ठंडा होगा, नमी ज्यादा वातावरण में आएगी, तो कहीं ना कहीं वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए एक समस्या हो जाएगी। देखिए, बीते 14 दिनों से मजदूर, जो 41 मजदूर वहां पर है, वो फंसे हुए हैं। 12 नवंबर की तड़के सुबह यानी सुबह 4 बजे दीपावली के दिन ये हादसा होता है, जिसके बाद तब से 41 मजदूरों को निकालने की कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है। लेकिन बावजूद इसके कई ऐसी अड़चने आ रही है, जिसके कारण रेस्क्यू ऑपरेशन के काम को बीच बीच में रोका गया है। मशीनें खराब हो रही है, तकनीकी दिक्कतें आ रही है, चूंकि चट्टानों को काटना है, ड्रिल करना है और तमाम ऐसी चीजें हैं, जिसके कारण मशीनों की जो फंक्शनिंग है वो 24 घंटे एक तरीके से हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस दौरान भी तकनीकी खराबी आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद एक एक पल की जानकारी ले रहे हैं। कल तक उन्होंने मातली में कैंप किया था, कल वो दोबारा उत्तरकाशी पहुंचे थे और एक एक अपडेट ले रहे थे जो अधिकारी वहां पर मौजूद है, और उन्हीं की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सीएम धामी से फोन पर बात करके एक एक अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि देखिए, कई ऐसी टीमें हैं, अगर हम सुरक्षा के क्षेत्र मद्देनजर से यहाँ पर बात करते तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ, सेना, तमाम यहाँ पर टीमें शामिल है। दूसरी तरफ टेक्नीशियन की टीमें हैं, इंजीनियर्स की टीमें हैं, यहाँ पर अलग अलग राज्यों से एक्सपर्ट टीमें यहाँ पर बुलाई गई है। सुरंग विशेषज्ञ जो है आरडी द्विवेदी, वो खुद मौके पर मौजूद है बीते कुछ दिनों से, और उन्हीं की निगरानी में ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो है कि हर घंटे एक नई उम्मीद आ रही है, खबर आ रही है कि इतनी दूरी रह चुकी है मजदूरों से, लेकिन परेशानियां भी हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना किसी के लिए भी सही नहीं होगा और कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता है कि हालांकि कितना समय इसमें लगने वाला है। लेकिन टीमों की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है और इसी क्रम में यही कोशिश है कि जल्द से जल्द उन सभी को बाहर निकाला जाए और सुरक्षित
सभी को बाहर निकाला जाए। और चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें प्राइम न्यूज। नमस्कार।